वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। तो सबसे पहले आसान भाषा में हम समझते हैं कि फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जब भी कंट्रीज आपस में व्यापार करती है, बिजनेस करती है, जैसे कि मान लो इंडिया ट्रेड करती है मान लो चाइना के साथ, तो वो चाइना से कुछ टैरिफ चार्ज करेगी और चाइना इंडिया से कुछ टैरिफ चार्ज करेगी। जब भी इंडिया में कोई सामान आएगा चाइना से, मतलब इंडिया में कुछ इंपोर्ट किया जाएगा, तो चाइना पर हम कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। और हम अपना सामान चाइना में भेजेंगे तो चाइना हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाएगा। अब इन सब टैरिफ को बहुत कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लो आपस में एक समझौता कर लें कि भाई हम तो फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगाएंगे या हम बहुत ही मिनिमम टैरिफ लगाएंगे, तो वो कहलाएगा फ्री ट्रेड, ठीक है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, डिटेल में हमारे पास इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है प्रोटेक्शनिज्म। अगर कोई कंट्री प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रही है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि हम पूरा जितना टैरिफ लगा सकते हैं उतना टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। चाइना जितना टैरिफ हम पे लगा सकता है, जो भी उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म जो वर्ड है वो इसलिए यूज किया गया है कि भाई टैरिफ यूज किए जाते हैं ताकि अपने खुद के देश की डोमेस्टिक कंपनियों को बचाया जा सके, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म की आज हम बात करेंगे। ये इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है, तो ये एक तरह से दो फिलोसफीज है और कोई भी देश इनमें से एक फिलोसफी को फॉलो करता है, वो कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। अब ये जो दो अप्रोचेज हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, एक तो हो गई फ्री ट्रेड, दूसरी हो गई प्रोटेक्शनिज्म। तो फ्री ट्रेड में क्या होता है, मिनिमल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अपने इंडिया चाइना वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंडिया मान लो कुछ भी चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, इंडियन कोई भी कंपनी, तो वो कोई भी टैरिफ वगैरह मान लो नहीं लगा रही है, तो ये कहलाएगा फ्री ट्रेड, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर विदाउट टैरिफ कोटा और इंपोर्ट कंट्रोल, ठीक है। जब कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, चाइना से कोई भी सामान इंडिया आएगा तो आसानी से आ सकता है, कोई भी गुड्स है, सर्विस है, कुछ भी आसानी से यहाँ पर मंगाया जा सकता है क्योंकि बैरियर ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी टैरिफ या हम ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा फिलोसफी हमारे पास है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट टू शील्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटेक्शनिज्म वर्ड ही इसलिए आया है अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम इसी एग्जांपल में मान लेते हैं कि हम प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है कि मान लो चाइना से कुछ सामान आ रहा है, इंडिया इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया, तो इंडिया उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, बैरियर लगाता है। क्यों लगाता है, हमारे देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इंडिया ये सब बैरियर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा कि चाइना से ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स इंडिया में आ जाएंगे कि यहां की कंपनियां मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगी, मार्केट से खत्म हो जाएंगी। जैसा आपको पता होगा कि पहले एक कंपनी आई थी भाई माइक्रोमैक्स, और एक टाइम पर माइक्रोमैक्स ने धूम मचा दी थी, इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन सेल करने शुरू कर दिए थे कि इंडिया में इनकी सेल नंबर 1 पे पहुंच गई थी। इवन एप्पल और सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही चाइनीज़ कंपनियां, ये Xiaomi, MI जो भी है, वन प्लस, ये सब जब इंडिया में आई तो क्या हुआ, लोगों को नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जो कि हमारे माइक्रोमैक्स से शायद थोड़ा बेहतर लगा लोगों को। तो क्या हुआ, मार्केट से हमारी माइक्रोमैक्स बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो अगर हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर लगाते तो हो सकता है हम अपनी डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाते। इस तरह से प्रोटेक्शनिज्म काम करता है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई फ्री ट्रेड होता क्या है, ठीक है। ए पॉलिसी वेयर इंटरनेशनल ट्रेड इज अलाउड टू फ्लो विदाउट बैरियर्स इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वही सेम बात। तो यहां पर क्या होता है, कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता। अब ट्रेड बैरियर का क्या मतलब है, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जो कि हम अपनी अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे,
ठीक है, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर टैरिफ बैरियर्स होते हैं, हमारे यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कई तरह के कुछ ड्यूटीज़ होती है, जैसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है। ठीक है, यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी है, कुछ ड्यूटीज़ वगैरह हम पे करवाते हैं। किससे? वो कंपनियां जो विदेश से सामान को इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नो ट्रेड बैरियर, इस तरह का कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं होगा। ठीक है, कोई ट्रेड बैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्री मूवमेंट, भाई जब फ्री ट्रेड है तो मूवमेंट भी गुड्स का बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि कोई भी कैसा भी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, जो कंपनियां हैं वो फोकस कर पाएगी जो वो अच्छा बनाती है, जो चीज नहीं बना पा रही उनको इंपोर्ट कर लेंगे। ग्लोबल कंपटीशन, और इससे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है, ग्लोबल प्राइसिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। अब देखो, हमने मान लो फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया चाइना के साथ, तो चाइना से कंपनियां यहां पे आएंगी। ठीक है, और भी क्या पता हमने किसी और कंट्री के साथ भी फ्री ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, हमारा एक एग्रीमेंट है, तो वहां से भी कंपनियां यहां पर आएंगी, तो आपस में कंपटीशन होगा, उनको देख के हमारे यहाँ की कंपनियां भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी। तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, प्राइसिंग और एफिशिएंसी अच्छी होगी, जिससे हमारे कस्टमर्स को, हमारी ऑडियंस को, हमारी पब्लिक को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और वो भी अच्छे प्राइस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फ्री ट्रेड के फायदे क्या क्या है, ये सबसे ज़रूरी है। फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा फायदा है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। तो यहां पर क्या है, कंट्री स्पेशलाइज्ड बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि इंडिया क्या करती है, आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। अब जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बताया गया है कि इंडिया आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, उन कंट्रीज में अच्छे से कर पाता है जिनके साथ फ्री ट्रेड का हमारा एग्रीमेंट है। लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए लो प्राइस होता है। ठीक है, जब फ्री ट्रेड होगा, कोई टैरिफ नो टैरिफ बैरियर ही नहीं होगा, तो लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कम कीमत पे मिलेगा। मान लो कोई फ़ोन है, वो चाइना में 10,000 का है, और वही फ़ोन इंडिया में भी 10,000 का है, तो यहाँ पे जब 10,000 में फ़ोन बिकेगा, तो औरों को, कंपनियों को उसके साथ compete करना पड़ेगा, तो कस्टमर्स को यहाँ पे अच्छा और लोअर प्राइस मिलेगा। अगर यहाँ पर हमारा देश बैरियर लगा देगा, उन पे फ्री ट्रेड नहीं रहेगा, तो वही फ़ोन जो 10,000 का है, उस पर टैक्स वगैरह लग के क्या पता वो 15, 16, 17,000 का हो जाए। ठीक है, तो वो महंगा हो जाएगा, उसके लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रेट कंज्यूमर चॉइस, जितना ज़्यादा फ्री ट्रेड होगा उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पे सेल होंगे, उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ही कंज्यूमर की चॉइस बढ़ेगी। देयर वुड बी ग्रेटर चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे कस्टमर्स को, जैसे कि अमेरिका के सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, कोरिया के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये सब लोगों को मिलेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, मान लो इंडिया में कोई कंपनी है जो कि इंडिया में ही मान लेते हैं शूज़ बना के सेल करती है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब उनके शूज़ की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो अपने शूज़ को दूसरी कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो वो दूसरी कंट्री में वहाँ की कंपनियों के साथ compete कर पाएंगे। ठीक है, मान लो चाइना में ही सेल करना चाहते हैं हम अपने यहाँ पे बने हुए शूज़, तो हम compete तभी कर पाएंगे जब फ्री ट्रेड है। अगर चाइना हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा देगा तो हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे शायद compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कुछ एडवांटेजेस हैं फ्री ट्रेड के। अब हम देखते हैं फ्री ट्रेड के डिसएडवांटेजेस। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हर चीज़ की मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। एडवांटेजेस मैंने आपको अभी बता दिए हैं फ्री ट्रेड के, अब कुछ इसके डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिमेरिट हमारे पास है हार्म टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज। अब देखो क्या है, न्यू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में कोलैप्स बिफोर मैच्योरिंग, स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स स्ट्रगल अगेंस्ट चीपर इंपोर्ट। किसी देश में कोई नई डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, मान लो इंडिया में ही किसी सेक्टर में बहुत अच्छा काम शुरू हो रहा है, और एकदम से विदेश से कोई कंपनी अगर आ गई तो ये हार्मफुल होगा हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इन्फेंट कौन होता है, इन्फेंट होता है छोटा बेबी। ठीक है, जो नया नया दुनिया में आया है। इसी तरह से जो नई नई कंपनी आई है मार्केट में, ठीक है, नई नई कंपनियां मिलके जो इंडस्ट्री फॉर्म करती है वो कहलाती है इन्फेंट इंडस्ट्री। ठीक है,
तो इन्फेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती है न्यू कंपनियों से, जो कंपनियां दूसरे देश से हमारे देश में आई है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। लोकल इंडस्ट्रीज दैट कैन नॉट कम्पीट मे क्लोज रिजल्टिंग इन जॉब लॉसेस। जैसे मैंने अभी आपको माइक्रोमैक्स का एग्जांपल दिया था कि विदेशी फ़ोन्स आने से वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, तो उससे क्या होगा, उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे सब जॉबलेस हो जाएंगे। इसी तरह से और भी कई सेक्टर्स में नोटिस किया गया है कि जब भी विदेशी कंपनियां आती है हमारे देश में, तो हमारे यहाँ की कुछ कंपनियां बंद हो जाती है तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। फॉरेन डिपेंडेंस, एक्सेसिव इंपोर्ट क्रिएट इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशन। जब भी विदेश से अगर आसानी से सामान हमारे देश में आ जाएगा, उससे एक डिपेंडेंस बढ़ती है, निर्भरता बढ़ती है, हम दूसरे देश की चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आजकल लिथियम बैटरी की बहुत डिमांड है, कार्स में लिथियम बैटरी डलती है, हमारे आजकल इन्वर्टर्स के लिए बैटरी में भी लिथियम बैटरी आने लग गई है, फ़ोन में जो बैटरी डलती है वो भी एक लिथियम बैटरी है, स्कूटी बाइक जो इलेक्ट्रिक आ रही हैं सब में लिथियम बैटरी डलती है। हम सब इस चीज़ के लिए चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, हम सेमीकंडक्टर्स के लिए विदेशों में डिपेंड हो गए हैं, हम कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स के लिए हम फॉरेन कंट्री की कंपनियों पर डिपेंड हो गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ रही है ड्यू टू फ्री ट्रेड, तो ये भी एक डीमेरिट है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हम सभी को पता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट में एक्सीड एक्सपोर्ट्स स्ट्रेनिंग द इकोनॉमी, ए कॉमन चैलेंज फॉर डेवलपिंग नेशंस। जब विदेश से सामान आना इतना आसान हो जाता है तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट हमारा बढ़ने लगता है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट अराइज हो जाता है। इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी इसमें जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक डिमेरिट है फ्री ट्रेड की। कहने का मतलब है अगर हम बिल्कुल ही फ्री ट्रेड कर देंगे, दूसरी कंट्री पे कोई टैरिफ ही नहीं लगाएंगे, कोई टैक्स ड्यूटी कुछ नहीं लगाएंगे, तो उससे कुछ हमें फ़ायदे होंगे, कुछ हमें नुकसान होंगे, जिनकी चर्चा हमने अभी की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज़ प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है फ्री ट्रेड का बिल्कुल उल्टा, फ्री ट्रेड का अपोजिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि विदेशी सामान पे टैक्स लगा के, ड्यूटी लगा के हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने देश की कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू शील्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है सरकारी पॉलिसीज जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, शील्ड बनाती है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अगर हम मार्केट में सारे के सारे विदेशी बैंक अलाउ कर देंगे कि सब आके यहाँ पे बिजनेस कर लो, तो हमारे यहाँ के बैंक बंद हो जाएंगे। अगर हम मार्केट में अलाउ कर देंगे कि सभी के सभी विदेशी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में आ जाओ अच्छे से सारे, और हम उनके साथ बिल्कुल ही फ्री ट्रेड अगर हम कर देंगे, तो हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, तो ये सब नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर टैरिफ्स एंड कोटाज, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड लिमिट ऑन क्वांटिटीज। फ्री ट्रेड में हम टैरिफ नहीं लगाते थे, यहाँ पर हम टैरिफ लगाते हैं। यहाँ पर विदेशी प्रोडक्ट पर हम टैक्स लगाते हैं इंपोर्ट पे। लिमिट ऑन क्वांटिटी, हम क्वांटिटी भी लिमिट कर देते हैं कई बार। जैसे कि हम कह देंगे कि विदेश से अगर आप प्रोडक्ट लाओगे तो भैया आपको हर महीने सिर्फ 1000 क्वांटिटी लानी है, ऐसा कुछ भी हम लगा सकते हैं। मतलब 1000, 2000, 10,000 प्रोडक्ट के हिसाब से क्वांटिटी फिक्स हम कर सकते हैं। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल्स ऑन व्हाट एंटर्स द डोमेस्टिक मार्केट, हम किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मार्केट में आने से रोक भी सकते हैं। डोमेस्टिक फोकस, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड लोकल प्रोडक्शन, हम प्रोटेक्शनिज्म इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे देश में सेल्फ रिलायंस हो सके, आत्मनिर्भरता बढ़ सके, ताकि हम अपने प्रोडक्ट खुद ही बना लें, विदेशों पे डिपेंड ना रहें। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्टिव स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेड पॉलिसी, कि सरकार इसमें इंटरवीन करती है ताकि हमारी ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सके। आप सभी को पता है कि थोड़े समय पहले इंडिया में एक कंपनी आई है, बहुत फेमस कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। इसके ओनर है इलोन मस्क। तो इलोन मस्क ने कहा कि हम गाड़ियां इंडिया में सेल करेंगे, पर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे।
हम मैन्युफैक्चर करेंगे चाइना में और चाइना से इंडिया में अपनी कारें लेके आएंगे और सेल करेंगे। तो जो कार चाइना में 28 लाख रुपए की है, भारत ने उस पर एक कंप्लीटली बिल्टअप ड्यूटी लगा दी लगभग 100% की, और इस कार की कीमत हो गई 56 लाख रुपए। क्योंकि भारत की ट्रेड पॉलिसी है कि वो अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट करती है। हम उनके साथ फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली बिल्टअप प्रोडक्ट दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है। अगर वो हमारे देश में प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उसको ड्यूटी में कुछ छूट दे सकते हैं, अभी हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी देश की कंपनियों को भी प्रोटेक्ट करना है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रोटेक्शनिज्म के भी कुछ एडवांटेजेस है, एक बार वो देख लेते हैं। इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, हमारी जो नई इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो जाती है इससे। हमारे जो हम फ्री ट्रेड में बात कर रहे थे कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है नेगेटिवली, लेकिन यहाँ पर वो प्रोटेक्ट हो जाती है। हम ये देख लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्री नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है तो हम विदेशी कंपनियों पे ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। विदेश से कंपनियां नहीं आएंगी तो हमारी यहाँ की कंपनियां भी सुचारू रूप से अच्छे से मतलब चलती रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी, लाइक डिफेंस प्रोडक्शन रिमेन अंडर डोमेस्टिक कंट्रोल। कई बार नेशनल सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन होता है। विदेश से जब कंपनियां भारत में आती है तो हमें थोड़ा सा अपनी नेशनल सिक्योरिटी का डर होता है, लेकिन जब हम प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते हैं तो हम कई तरह के रिस्ट्रिक्शन और बैरियर उन पे लगा देते हैं, जिससे हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डंपिंग, डंपिंग क्या होता है? डंपिंग होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में उसको बहुत ही लो प्राइस पे सेल करना, इतने लो प्राइस पे सेल करना कि कोई उसके साथ कंपीट ही ना कर पाए। मान लो चाइना में कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनी है और वो भारत में इतने सस्ते मोबाइल सेल कर दे, सिर्फ जैसे 3-4 हज़ार रुपये में टच स्क्रीन मोबाइल बढ़िया, तो ये कहलाएगी डंपिंग। तो डंपिंग से क्या होता है? हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे गिरता है। तो हम नहीं चाहते हमारे देश में कोई डंपिंग करे। तो यहां पर क्या है? प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम अनफेयर फॉरेन प्राइसिंग डिजाइन टू अंडरकट लोकल मार्केट्स। और डंपिंग इसीलिए करी जाती है कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो जाए। ठीक है, तो डंपिंग को रोकने के लिए हमारी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। तो ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म की ही एडवांटेज है। ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन, इट कंट्रोल्स एक्सेसिव इंपोर्ट्स एंड इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब फ्री ट्रेड होता है तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हमारे देश में आता है, लेकिन जब प्रोटेक्शनिज्म होता है तो यहाँ पर कंट्रोल आता है इंपोर्ट में कुछ। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था, एक्सेसिव इंपोर्ट हो रहा था, वो रुक जाता है, कम हो जाता है। तो जब वो कम हो जाएगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ डीमेरिट्स है प्रोटेक्शनिज्म की। क्या डीमेरिट है? हायर प्राइसेस, कंज्यूमर पे मोर फॉर प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक गुड्स विद नो फॉरेन कंपटीशन। अगर हम विदेश से कंपनियों को यहाँ आने ही नहीं देंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, ड्यूटीज़ लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो कस्टमर से हायर प्राइस चार्ज करेगी। तो ये एक डीमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, डोमेस्टिक फर्म्स में बिकम कॉम्प्लिसेंट विदाउट कॉम्पिटिटिव प्रेशर टू इनोवेट। तो यहाँ पर क्या है? जब विदेश से हम कंपनी यहाँ पर आने ही नहीं देंगे तो हमारे यहाँ की कंपनियाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, तो उनकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। लिमिटेड कस्टमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस, एक कंज्यूमर की चॉइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि विदेशी कंपनियां यहाँ पर हम आने नहीं दे रहे, और आने भी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। इतना टैरिफ लगा रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो रहा है, तो महंगा हो रहा है तो कस्टमर उसको कंसिडर ही नहीं करेगा। रिटेलिएशन एंड ट्रेड वॉर, अदर नेशन में इम्पोज बैरियर्स इन रिटर्न, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज अ प्राइम एग्जाम्पल। ठीक है, यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है, हम सभी को उसके बारे में पता है। तो जब भी प्रोटेक्शनिज्म होता है तो ट्रेड वॉर होती है। फ्री ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब प्रोटेक्शनिज्म को हम फॉलो करते हैं, जैसा अभी आपने देखा कि यूएसए ने चाइना पे कुछ टैरिफ इंपोज कर दिया, फिर चाइना ने यूएस पे कर दिया, फिर यूएस ने चाइना पे कर दिया, तो ये एक ट्रेड वॉर बन गई। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब इस तरह की चीज़ें होती है प्रोटेक्शनिज्म जब तरह की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हो जाती है,
वो कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनने कम हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है, तो हर चीज़ नेगेटिव होने लगती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक टेबल दी हुई है, आप इसको पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फटाफट आपको ये बताऊंगा। फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन यहाँ पर बताया है। अब देखो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्री ट्रेड है, एक तरफ प्रोटेक्शनिज्म है। फ्री ट्रेड में कोई बैरियर नहीं होता, प्रोटेक्शनिज्म में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होती है। फ्री ट्रेड में सरकार की कोई इंटरवेंशन होती नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सरकार या तो टैरिफ हटाई देती है या बहुत मिनिमम कुछ टैरिफ रखती है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। फ्री ट्रेड का ऑब्जेक्टिव होता है ग्लोबल ट्रेड बढ़े, और प्रोटेक्शनिज्म जो कि नाम से ही पता है उसका मकसद है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। फ्री ट्रेड में लोअर प्राइस मिलता है कंज्यूमर को क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्रोटेक्शनिज्म में हाई प्राइस होता है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। फ्री ट्रेड में कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं। प्रोटेक्शनिज्म में लिमिटेड कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं या फिर जो विदेशी कंपनियां हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा है। फ्री ट्रेड में वाइड वैरायटी मिलती है क्योंकि अगेन बहुत सारी कंपनियां हैं। प्रोटेक्शनिज्म में लिमिटेड वैरायटी मिलती है क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं हमारे पास और जो हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। फ्री ट्रेड में एफिशिएंसी को हम प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म में एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। फ्री ट्रेड में हम क्या करते हैं, ये एक WTO के प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि एक्चुअली WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत लिबरल होना चाहिए, सब कुछ फ्री ट्रेड के हिसाब से ही चलना चाहिए। जबकि प्रोटेक्शनिज्म कहता है कि भाई टैरिफ या कोटा आप इम्पोज कर दो, टैरिफ बैरियर लगा दो, कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दो। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, कि विदेश से कोई प्रोडक्ट आएगा तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही आएगा। तो ये एक छोटा सा इसका कंपैरिजन था। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारे लायक है एक छोटा सा टॉपिक इसमें, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो हम सभी को पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शनिज्म का हमारे इंडिया जैसी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों जो अप्रोचेस हैं वो अपने अपने बेनिफिट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री को। और देखो कोई सी भी अप्रोच को आप सही या गलत नहीं कह सकते। कुछ केसेस में फ्री ट्रेड बहुत अच्छा है, कुछ केसेस में प्रोटेक्शनिज्म बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छी कौन सी पॉलिसी इन दोनों में से, कौन सी फिलोसफी सबसे अच्छी है? तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी फिलोसफी इन दोनों का एक बैलेंस बना के आप फॉलो करो। कुछ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड करो, कुछ कंट्रीज़ के साथ प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये लिखा भी है कि हाउ फ्री ट्रेड हेल्प्स, कि फ्री ट्रेड कैसे हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि उनकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। भाई फ्री ट्रेड होता है, हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो भाई एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, ठीक है। अट्रैक्ट एफडीआई हमारे देश में आएगी जब हम फ्री ट्रेड करेंगे, दूसरी कंट्री पे ज़्यादा टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा कंपनी हमारे पास आएंगी, ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो होगा। फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आएगी। इंटीग्रेट इकोनॉमीज इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़े बड़े ग्लोबल जो कंपनियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगी तो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन क्रिएट होगी। उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म हमारी मदद कैसे करता है, इट शील्ड्स लोकल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शनिज्म है वो हमारी कैसे मदद करता है, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाता है। कोई नई नई इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई है अगर हमारे देश में, तो प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हम उसको बचा सकते हैं। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस थी, जो हम निर्भर थे किसी और देश पे, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर उन पे लगाए हुए हैं। सपोर्ट्स डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, हमारे डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलता है। हमारे जो कंट्री की जो कंपनियां हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार दे के रखती है, बहुत ज़्यादा लोगों को, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बाय इम्पोजिंग प्रोटेक्शनिज्म। इट बिल्ड्स नेशनल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इससे हमारी नेशनल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्ड होती है। मतलब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, हमारी इंडियन कंपनीज, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़, उससे हमें फ़ायदा होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, हमारे यहाँ के लोगों को अच्छे से रोज़गार भी मिलता है। तो यहाँ पे एक लास्ट एक टेक ऑन एक सेंटेंस है, ये पढ़ लेते हैं कि मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज अडोप्ट अ मिक्स्ड अप्रोच,
जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करती है, जैसा अभी मैंने बताया, कुछ फ्री ट्रेड, कुछ प्रोटेक्शनिज्म। एम्ब्रेसिंग फ्री ट्रेड वेयर कॉम्पिटिटिव वाइल प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ठीक है, जहाँ पर हमें लगता है फ्री ट्रेड करना चाहिए वहाँ फ्री ट्रेड लगाते हैं, जहाँ हमें लगता है प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई करना चाहिए उस कंट्री के साथ हम प्रोटेक्शनिज्म को अप्लाई करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आज आपको बताया, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।